वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पिछले चैप्टर को। हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के एक भाग के बारे में बात कर ली थी जिसमें हम वर्ग के बारे में जान रहे थे। अब हम उसी के दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं जिसमें हम जानेंगे वर्गमूल के बारे में। तो हमने वर्ग की विभिन्न विधियों के बारे में जाना कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, कैसे वर्ग समझा जाता है, कैसे वर्ग को पहचाना जा सकता है, वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। उसी प्रकार से अब इन्हीं विभिन्न चीज़ों को हम जानेंगे वर्गमूल के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, उसका नाम था वर्ग और वर्गमूल। ये है इसका दूसरा भाग है। तो हम सबसे पहले जानेंगे वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसका चिन्ह, वर्गमूल को इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। यदि हमें किसी संख्या 25 का वर्गमूल निकालना, जैसे हम 25 लिखेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकालना था तो इस पर ये वाला चिन्ह लगाएंगे तो हम कहेंगे 25 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, या फिर वर्गमूल किसका है, 25 का है। तो वर्गमूल होता क्या है, तो दी हुई संख्या, जब कोई संख्या पहले से दी हुई है तो हम लिखेंगे वर्गमूल के लिए परिभाषा कि दी गई संख्या के समान या फिर दी गई संख्या के गुणनखंडों में उपस्थित समान अंक या फिर अंकों का गुणनफल ही वर्गमूल होता है। अब आपको इसे ध्यान से समझना है, ये कैसे काम करता है या क्या होता है। तो यहाँ पर जो वर्गमूल है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 25 के हमें गुणनखंड करने होंगे। तो 25 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो आते हैं 5 गुणा और 5। तो यहाँ अगर हमने समान गुणनखंड है तो जैसे 1 और 2, हमारे पास 5 जो है वो 2 बार आया है, ये दोनों समान गुणनखंड है। इन समान गुणनखंडों में से एक अंक लेंगे हम, 2 नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा ना कि उपस्थित समान अंकों का गुणनफल। अगर समान, ये भी 5 5 ये तो समान है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी होता है इसी तरह से, अगर एक और होता है इसमें कि 5 गुणा 5 और वो दूसरा होता है 2 गुणा 2, तो समान गुणनखंड जो है ना उनमें से हमें सिर्फ एक लेना पड़ता। तो 5 में से एक लेते और 2 में से भी सिर्फ एक लेते, तो दोनों को गुणा करने पर हमें गुणनफल मिलता 10। तो इसलिए इसका हल जो है वो 10 कहलाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी सिर्फ 5 गुणा 5 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो समान गुणनखंडों में से एक संख्या जो होती है वो उसका गुणनफल कहलाती है। जो एक संख्या जो होगी उसका वो वर्गमूल कहलाती है। अब इसके बाद में वर्गमूल निकालने की विभिन्न विधियां होती हैं। तो कौन कौन सी विधि होंगी उन विधियों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली विधि से, वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो यदि हमें कोई संख्या पहले से दी हुई हो, जैसे हमें ये सवाल दिया हुआ है, तो इस सवाल का अब हमें हल प्राप्त करना है। हमें पता लगाना है कि इनका वर्गमूल क्या होगा। तो उस वर्गमूल को प्राप्त करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे काम करती है, तो हमें यहाँ पर दी हुई संख्या के गुणनखंड करने होते हैं, और वो भी कौन से गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड उन संख्याओं से मिलकर बने हुए होते हैं जो संख्याएं अभाज्य होती हैं। इसमें कोई भी संख्या भाज्य नहीं होती है। तो अभाज्य संख्याओं के द्वारा बने हुए गुणनखंड जो हैं वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, और उनमें से हम वर्गमूल प्राप्त करते हैं दी हुई संख्या का। तो जैसे हमारे पास एक संख्या है 625, तो 625 के लिए देखिएगा सवाल कैसे हल होगा। तो 625 लिखेंगे पहले, तो 625 के बाद में अब इसके गुणनखंड करते हैं। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो संख्या को पहले हम लिखेंगे और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर जिस संख्या में भाग देना है वो यहाँ लिखी जाती है, और जितने अंक से हम भाग देंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, और जितनी बार भाग जाएगा वो नीचे लिखाता है। हर बार हमें ऐसा ही करना होगा। ये तब तक होता है जब तक संख्या एक में परिवर्तित नहीं हो जाए। जैसे हम HCF जैसे हम में से और ले से निकालते हैं, या फिर LCM या HCF जिसे कहते हैं, वो जैसा हम निकालते हैं हमें उसमें भी वैसे ही करना होता है। तो देखिए, जब अब इसमें 625 में भाग देंगे तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उस संख्या में सिर्फ 5 से भाग जा सकता है। तो 5 से भाग देंगे 625 में, 5 से 6 में भाग जाएगा एक बार, यहाँ से 1 बचेगा और ये 2 है तो 12 हो गया। अब 5 से 12 में भाग जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 बचा, 2 और 5 मिलकर ये 25 हुआ। 5 से 25 में भाग जाएगा 5 बार।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें 5 से भाग जा सकता है। 5 से 12 में भाग देंगे 2 बार, यहाँ से 2 बचा, फिर ये 5 हो गया 25, और यहाँ से 5 से 25 में भाग जाएगा 5 बार, फिर अब ये 25 है, फिर 5 से भाग देंगे, यहाँ 25 में 5 से भाग जाएगा 5 बार, अब 5 से दोबारा भाग देंगे, 5 से 5 में भाग जाएगा 1 बार। अब यहाँ देखिए कि हमें संख्याएं क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये संख्या प्राप्त हुई है, जिसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर इस प्रकार से इनका जोड़ा प्राप्त हुआ है हमें, तो इनमें से जोड़ा हमने बनाया, और इन दोनों ही संख्याओं में से बस हम एक बार संख्या काम में लेंगे, 5 यहाँ गुणा इन दोनों में से फिर से एक बार 5 काम में लेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना मिलेगा, 5 गुणा 5 करने पर हमें मिलता है 25। तो इस प्रकार से जो ये 625 था, तो इसका जब हमने वर्गमूल किया तो हमें उत्तर मिला है मात्र 25। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 25 है उसका जो वर्ग है वो 625 होता है, या फिर हम कहें कि जो 625 है और उस पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया तो 625 का वर्गमूल 25 के बराबर होता है। अब ये दोनों पक्ष बराबर हैं। इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं। 1225 दिया हुआ है, इसके हम गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या को हल करें तो कैसे किया जाएगा, देखो पहले 1225 लिखते हैं, 1225 लिखा, फिर अब इसमें 5 से भाग देंगे, 5 से 2 बार भाग जाएगा, 2 बचेगा यहाँ से, फिर उसके बाद में 4 बार भाग जाएगा, 5 चौके 20, अब उसके बाद में 2 बचेगा, 5 बार भाग गया, 25 आ गया। अब उसके बाद फिर 5 से भाग देते हैं, 5 चौके 20, उसके बाद 4 5 9 बार भाग जाएगा 49, 7 अब 7 से भाग जा सकता है, तो यहाँ पर 7 से भाग देने पर हमें 7 मिलेगा, और फिर दोबारा 7 से भाग जाएगा तो 1 आएगा। अब देखो इसके गुणनखंड क्या बने, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, तो यहाँ दोनों में 7 है, यहाँ दोनों में 5 है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से 5 और यहाँ से हम लिखेंगे 7, दोनों का गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा बराबर से 35। तो इस प्रकार से जो संख्या है 1225, जब इसका वर्गमूल किया जाता है तो हल के रूप में हमें वह संख्या मिलेगी जो वहाँ लिखी हुई है, वो है 35। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी संख्या को हल कर सकते हैं कि उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारी अगली विधि के बारे में कि उसमें सवाल जो है वर्गमूल के लिए कैसे हल किया जाता है। देखिए अब हम शुरू करते हैं, हमारा अगला टॉपिक वो है भाग विधि से वर्गमूल। मान लीजिए जब हमें सवाल दे दिया जाए वर्गमूल तो हमें निकालना है, लेकिन इस बार हमसे कहा जाए कि अगर आपको भाग विधि से निकालना हो, कि हम आपको जो सवाल दिया है उसे आपको भाग विधि से हल करना होगा, तो भाग विधि से कैसे हल किया जाता है। तो अभी हमने सीखा कि वर्गमूल हम निकाल रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड की तरह जैसे हम इसमें लाइन खींचते हैं वैसा ही भाग विधि से हल करने के लिए लाइन खींची जाती है। तो कैसे देखिएगा, जब भी कभी भाग विधि से सवाल हल किया जाता है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि 225 हमने एक संख्या ली है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में हम यहाँ पर संख्या में पीछे से जोड़ा बनाएंगे। हमने दोनों 2 का जोड़ा बनाया, जोड़ा जो है 2 का बनेगा, और जितनी अंक उसमें हैं उपस्थित संख्या में जितने अंक हैं उन सभी का पीछे से जोड़ा बनाना होता है। जोड़ा ये बन गया, और जो अंक बच जाता है, जो अंक बचा है वहां से हम उसमें भाग देना शुरू करते हैं। भाग कैसे दिया जाएगा, जैसे भाग दिए जाते हैं, साधारण भाग जैसे होते हैं वैसे ही भाग देना होता है। तो सबसे पहले 1 से भाग देंगे, 1 से इसमें हमें भाग देना है, और भाग जब हम दे रहे हैं तो संख्या ऐसी हो कि जब भाग दिया जाए तो संख्या इससे आगे ना निकले। हमें जिस संख्या से हम भाग देंगे ये ध्यान रखना है। अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो हम 1 का गुणा 1 से करेंगे, कितनी बार, 1 बार। 1 यहाँ दे रहे हैं तो 1 ऊपर लिखेंगे, तो 1 गुणा 1 करने पर 1 आएगा। यदि हम 2 से भाग देते तो 2 बार भाग देते उसमें, तो 2 दूनी 4 होता, 4 इससे बड़ा है। तो इसीलिए जिस संख्या का भाग दे, जब से 1 का भाग दे रहे हैं तो 1 गुणा 1 होना चाहिए, इसका हल 1 आ रहा है, तो ये संख्या जो है यहाँ उपस्थित संख्या से छोटी है तभी इसको काम में लेंगे हम, ये वाला 1। अगर ये 2 गुणा 2 है बराबर से 4 होता, अगर यहाँ का अंक 5 है तभी हम यहाँ 2 लिखेंगे, ये वाला 2 यहाँ आएगा और ये दूसरा वाला 2 यहाँ ऊपर आता है। इस कारण से क्या है, अब यहाँ तो 1 आ रहा है इनका गुणा करने पर, और ये 2 है, तो ये जो 2 है वो 1 से ज्यादा है, इस कारण हम यहाँ पर अब 1 लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें घटाते हैं। तो 4 तो हम नहीं लिख सकते, 4 तो 2 से ज्यादा हो जाता है। हम क्या करेंगे, 1 से हमने भाग दिया, 1 बार भाग गया और हमने कितना लिख दिया, 1, और उसको हम घटाएंगे, तो घटाने पर कितना आया, हमें मिला सिर्फ 1 मिल गया। अब जितनी बार भाग गया है उसे हमें यहाँ जोड़ना होगा। भाग कितनी बार गया था, 1 बार भाग गया था, ये कितना हो गया, 2 हो गया।
दो हो चुका, एक और एक दोनों मिलकर दो हो गए। अब अगली संख्या उतारनी है, भाग में क्या करते हैं, अगली संख्या उतारते हैं, तो हम भी अगली संख्या उतारेंगे। पर यहाँ एक शर्त होगी, शर्त क्या है, जब भी हम अगली संख्या के लिए पहुंचते हैं, अगली संख्या उतारते हैं, तो वहां मात्र एक संख्या नहीं उतारी जाती, वहां उतारा जाता है पूरा जोड़ा। तो जोड़े में क्या है, 2 और 5 दोनों हैं, तो 2 और 5 दोनों ही उतारे जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हमारे पास 2 अंक जो है वो पहले से मौजूद है, 2 अंक 1 और 2 दोनों को जोड़कर 2 आया है, ये 2 पहले से मौजूद है। अब इसके बगल में, इसके साथ में हम अंक लिखेंगे, कौन से अंक, अगर इसके बगल में 1 लिखें तो 21 बनेगा, और लास्ट में अंतिम अंक जो लिखें वो हम 9 लिख सकते हैं, जिससे 29 बनेगा। तो 21 से 29 तक की कोई भी संख्या हम इसको बना सकते हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहां पर भी वही अंक होगा जो यहां लिखेंगे, जैसा इसके साथ हुआ था। हम यहां अगर 1 लिखें 21, और 1 से ही उसे गुणा करना पड़ेगा, 21 गुणा 1 करने पर 21 आएगा, जो 125 से बहुत छोटा है। तो 2 बार 22 से देखें, 22 गुणा 2 करने पर 44 आएगा, वो भी छोटा है। इस प्रकार जब आगे बढ़ते जाएं तो 25 तो आएगा 5। तो यदि हम 5 यहां लिखें तो 25 गुणा 5 करने पर 25 गुणा 5 करने पर हमें मिलता है 125। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 और ये 5। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 और 5 उस 5 को हमने यहाँ भी लिखा। तो 25 गुणा 5 करने पर हमें 125 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ से इनको माइनस कर देंगे, माइनस किया हमने दोनों को, इन दोनों को माइनस करने पर ये दोनों कट गए, यहाँ से आ गया 0। तो अब हमें अंत में 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ तक हमने भाग को अब पूरा कर लिया है। ऊपर हमें कौन सा हल प्राप्त हुआ, हमें मिला है 15। यहाँ से जो ये 15 है ना, यही हमारा हल कहलाएगा। तो हम लिखेंगे 225 जो होता है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो इस प्रकार से 225 जो है, जब 225 का वर्गमूल निकाला जाए तो वो 15 के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम भाग विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर उससे वर्गमूल निकाल सकते हैं। भाग विधि जो है बहुत आसान होती है, इसमें ज़्यादा कोई भी कठिनाई नहीं होती। इसके बाद में भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम किसी भी प्रकार की संख्या का प्रयोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाग विधि से अगर आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो संख्या बस इस तरह से ही हो। अगर आपको दशमलव की संख्या दी गई है तब भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए शर्त क्या है, जैसे ही दशमलव वाली संख्या पर पहुंचते हो, जैसे मान लो दशमलव वाली संख्या, दशमलव यहाँ है, उससे पहले जोड़ा बना हुआ था, तो अब जोड़े के बाद वाला अंक इसमें आ रहा है ना, तो जोड़े के बाद वाला अंक यहाँ आ रहा है, तो जोड़े वाली संख्या को, दशमलव के बाद वाले जोड़े को जैसे उतारने के लिए आएंगे तो दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। जैसा भाग में होता है वैसा ही भाग विधि वाले वर्गमूल में भी होता है। तो इसमें इस दशमलव से कोई अंतर नहीं होता है। अब हम अगले टॉपिक में जानेंगे कि कैसे वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल के अंतिम अंक में क्या संबंध होता है और वर्ग में क्या संबंध होता है। यही हमने वर्ग में सीखा था, वही हम दोबारा वर्गमूल पर आते हैं। और हमारा अंतिम टॉपिक भी अंक को पहचानना और किसी भी संख्या के वर्गमूल का अनुमान लगाना, ये होगा। तो आइए उसे हम शुरू करते हैं। देखिए, अब हम बात करें हमारे अंतिम टॉपिक की तरफ, वो है वर्गमूल का अनुमान तथा अंकों का पता लगाना। या अब हमें पहले से सवाल दे दिया जाए और हमने से पूछा जाए कि कोई संख्या आपको दी गई है तो उसमें उसका वर्गमूल कौन सा होगा, कि हमें सिर्फ पहले संख्या दी हुई है, वर्गमूल हमने निकाला भी नहीं है, हमें बस इतना पूछ लिया गया कि उसका वर्गमूल जो है वो क्या होगा, तो हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं। अनुमान लगाने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्गमूल जो हम निकालेंगे उस वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, कितने अंक होंगे उसमें, तो उसका पता कैसे लगा जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा कुछ आप जान लें। यदि संख्या में सम अंक हैं तब वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। नंबर 1 और नंबर 2 पर, यदि संख्या में विषम अंक हैं तब वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए हम यहां से कहीं से शुरुआत करें तो इसमें कितने अंक हैं, इसमें एक ही अंक है,
तो इसमें अंक तो विषम है, तो विषम के लिए जब वर्गमूल निकाला जाता है तो n+1, तो यहाँ पर 1+1 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ इसके वर्गमूल में भी 1 ही अंक है। अब वर्गमूल से पहले संख्या जो है यहाँ 2 अंकों की संख्या है, अब 2 का अब क्या करें, ये सम है, सम का आधा करते हैं तो 2 अंकों में 2 से भाग दें तो 1 प्राप्त होता है, इसलिए इसके वर्गमूल में भी 1 अंक है। यहाँ देखिएगा अंत में यहाँ 3 अंक दिए हुए संख्या में, 1 2 3, 3 अंक है, इसका मतलब ये क्या है, विषम है। अब विषम संख्या में विषम अंक होने पर क्या करते हैं, वर्गमूल में n+1, विषम में कितने थे, इसमें 3 अंक है, तो हम यहाँ पर 3+1 करेंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो इसका जो वर्गमूल है ना वो 2 अंकों का होगा, तो हमें पता चल गया 2 अंकों का है। इसी प्रकार से अब हम सबसे पहले ये तो पता लगाना सीख गए कि यदि हमें कोई संख्या दे दी जाए तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे वो इससे पता चल जाता है, वर्गमूल के अंकों का हमें पता चल गया। अब उसका दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल था कि उसमें कितने अंक होंगे, ये कैसे पता लगाया जाए, इस तरीके से पता लगाया जाता है। दूसरा सवाल होता है कि यदि हमसे पूछ लिया जाए कि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उस संख्या के अंत में या फिर उसका इकाई अंक, जो उस संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक जो है वो क्या होगा, वो कैसे पता लगाएं, तो उसका भी हम यहीं से पता लगा सकते हैं। तो देखो, यदि कोई संख्या दे रखी है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ संख्या है और यहां वर्गमूल का अंक है, वर्गमूल का इकाई अंक। तो देखिएगा, यदि संख्या दे दी जाए तो मैं अगर एक संख्या दे दी गई है ना और एक दोबारा से कहीं और दी है क्या, एक यहां पर भी दी हुई है, तो एक संख्या होने पर क्या होगा, एक संख्या होने पर या तो एक उत्तर आएगा या फिर 9 आएगा, या तो एक आएगा या फिर 9 आएगा, ये इसके लिए है। दूसरा, 4 दे दिया जाए, ध्यान से देखना, ये इसका उत्तर यहां मिलता है, ये दोनों समान होंगे, उसके अलावा ये वाला इसके समान होगा, तो 4 होने पर या तो 2 उत्तर होगा या फिर 8 उत्तर होगा, तो हम लिखेंगे 4 होने पर या तो 2 हो सकता है या फिर इकाई अंक 8 हो सकता है। इसके अलावा 9, यहां भी 9 है, 9 होने पर क्या होगा, 9 होने पर या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, यहां से या तो 3 होगा इकाई अंक या फिर 7 होगा। 6 होने पर क्या होता है, या तो 4 या फिर 6, 6 होने पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। इसके अंत में 5 इकाई अंक हो, यदि 5 दे दिए जाए इकाई अंक तो 5 होगा तो उसका इकाई अंक भी 5 बनेगा, और 0 होने पर इकाई अंक 0 आता है, 0 होने पर इकाई अंक जो है वहां से 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से संख्या का इकाई अंक अगर इस तरह से दिया हुआ है तो वर्गमूल का इकाई अंक भी इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं तो जो संख्या होगी उसका वर्गमूल कैसा निकलने वाला है। तो यहाँ से हम संख्या के अंकों को भी पता लगा लेंगे कि वर्गमूल में कितने अंक होने वाले हैं, और यहाँ से हम वर्ग के बारे में पता लगा सकते हैं कि उस वर्ग में जो इकाई अंक है वो इनमें से वो कौन सा होगा। चाहे हमें अब किसी भी प्रकार की संख्या दे दी जाए तो उसके हम उस संख्या को देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्गमूल को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आपको वर्ग को जानना है तो इससे पहली वीडियो को आप हमारी को देख सकते हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वो वहाँ से जान सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा निकट आ चुके हैं जिसमें आपको बहुत तैयारी की आवश्यकता है। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी एक बोर्ड की क्लास है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी के लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपके कोई भी सवाल हो वो आप हमसे लगातार पूछिए, हम आपको उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।